जय भीम, जय संविधान। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अंबेडकर भवन पर आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया और उस मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि केंद्र की सरकार ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की प्रतिमा क्यों हटाई। जिस प्रतिमा को लगाने के लिए लाखों लोग जेल गए, 1964 से बुद्धप्रिय मोदी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और फिर 2 अप्रैल 1967 को प्रतिमा लगी, जहां लाखों लोग हर साल 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं। उस प्रतिमा को भाजपा ने बदनीयती के चलते षड्यंत्र के तहत हटा दिया। उसको पुनः स्थापित करवाने के लिए एक बड़ा आंदोलन जुलाई 2024 में 22 तारीख को किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और उन्हें गिरफ्तारियां दी। लेकिन केंद्र की सरकार पर कोई जू न चली, इसलिए अगले बड़े आंदोलन की तैयारी 9 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर हम लोग करने वाले हैं। मैं समस्त समाज से निवेदन करता हूं कि सब लोग, सभी बहुजन, सभी वंचित समाज के लोग, सभी अम्बेडकरी लोग, सब लोग आने वाले 9 अगस्त को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर आवश्यक पहुंचे, हजारों की संख्या में इकट्ठे होंगे और हम केंद्र सरकार पर इतना दबाव तो बनाएंगे कि उसको अपनी उस गलती को सुधारना पड़ेगा। उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को वापस संसद भवन के प्रांगण में उसी जगह जहां से हटाया गया और जितनी ऊंचाई पर प्रतिमा लगी थी वहीं पे लगानी पड़ेगी। आप सब लोग जरूर आइए, हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सबर नहीं हो सकता उन लोगों का टी है। और मैं जो बाबा साहब का जन्मदिन का प्रोग्राम पार्लियामेंट में उसका होता है, पार्लियामेंट में मैं उसका संचालन करता हूँ और जो हमारी संस्था है संसद मार्ग डॉक्टर अम्बेडकर समारोह समिति, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये जो 9 अगस्त का प्रोग्राम हो रहा है उसमें हमारा जो समाज ये तन मन धन से समर्थन करें। 9 अगस्त 2024 को दिल्ली और दिल्ली के आसपास के सभी अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर अनुयायी, अम्बेडकर के मानने वाले, जानने वाले और डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोवर्स सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसलिए कि हमारा जो एक स्टैचू बाबा साहब अम्बेडकर का पार्लियामेंट में लगा हुआ था, वो बिना समाज के पूछे, बिना समाज की जानकारी में लाए किस कारण से हटाया गया है, किस कारण से नहीं हटाया गया है, उसको या तो दोबारा वहां लगाए या फिर नई स्टैचू उससे भी बड़ी और वैसी की वैसी सोने की या चांदी की कम से कम वहां लगाए। ये सब डिमांड सारे लोगों की उठाई है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जितने भी भारत के लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, वो आभारी हैं कि उन्होंने एक बेहतरीन संविधान दिया और पुराने जो धर्म है उसका धर्म चक्र पतन किया, जो भारत का धर्म है। तो उसी कारण से सब लोग आ रहे हैं। तो आप अगर भारतीय हैं, आप अगर संविधान में यकीन रखते हैं, आप अगर भारत के संविधान के बनाने वाले के प्रति कृतज्ञ हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी मजहब से हैं, तो बाबा साहब के इस सम्मान की खातिर या एक बड़ी स्टैचू सोने या चांदी की लगवाने की खातिर वहां पर जरूर आए। जंतर मंतर सुबह 10 बजे 9 अगस्त 2024। धन्यवाद। सर, मेरा नाम चंद्रकांत सहारकर है। मैं पूना में रहता हूँ और कांशीराम जी के ऑफिस से मैं 30 साल सर्विस करके और पूरा सोशल स्टडी किया है मैंने। उसके बाद में साइंटिफिकली अभी मैं फरवरी महीने से ये मेरा डिसीजन है कि जो हमारे महामानव होके गए तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर, इन लोगों ने महामानव क्यों कहा जाता है कि देखिए भाई साहब, ये लोग महामानव का सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ। हेलो भाई, हेलो। वर्ल्ड का डेफिनेशन मेरा बैग लेके आ जाना यार प्लीज। देखिए, हर एक इंसान को अपना बौद्धिक विकास साइंस से और टाइम मैथमेटिक्स से हम लोग करते हैं, बैग हम लोग करते हैं। लेकिन हमारे महामानव जो होके गए दो, वो कहते हैं कि देखिए भाई साहब, मुझे मेरा बौद्धिक विकास करने का अधिकार है, लेकिन मेरे दिमाग में अगर किसी के बुराई कैसी हो, ये अगर मेरे दिल में विचार आता है तो वो कहते हैं कि ये पाप है करके। लेकिन देखिए, हमारा देश का इतिहास अगर देखें
तो कुछ लोग आके हमारे बुद्ध धर्म के जो थे मानवतावादी उनका मर्डर किया और किस तरह से इन्होंने एक मनुस्मृति ब्रह्मा के मुँह से काल्पनिक व्यवस्था बना के हजारों सालों तक 3000 तक शोषण किया। उसके बाद में कई संतों ने और बाबा साहब ने जब संविधान दिया है हमें स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय 26 जून को डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई और स्वाभिमान जी ने एक मत का अधिकार दिया है। आज देखिए भाई साहब ये लोग इतने कॉन्फिडेंस हो गए कि हमारा संविधान को ख़त्म करके हमारा राइट्स छीन लिया, जो वोटिंग का अधिकार, हमारा एजुकेशन छीन लिया, हमारी नौकरी छीन ली। और हमारा विश्वगुरु कहता है कि 80 करोड़ लोग, ये 5 किलो से मतलब ये 80 करोड़ लोग भाई साहब ये जानवर के समान आज भी जी रहे, अंग्रेज किसी भी पीछे चल गए। उसके बाद में हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है कि देखिए मगर वो तो आदत नहीं छोड़ रहे ना, वो तो आदत नहीं छोड़ रहे। कोरोना में देखिए आप चिल्ला रहे हो मंदिर नहीं जाने, वो मंदिर जा रहे हैं 25 करोड़ लोग, डॉक्टर इंजीनियर वो भी ताली थाली बजा रहे हैं। उसके बाद में हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है चलो रे आपके बाबा, तो हमारे 7वें अगस्त के लिए अपील करते हो जोशी। और मैं अभी सभी को अपील करना चाहता हूँ, देखिए भाई साहब ये अभी हमारा संविधान के ऊपर आघात है और इन लोगों को कॉन्फिडेंस हो गया था, हम ही चुन के आएंगे। दीक्षा भूमि को जैसे उन्होंने किया था, बचा लिया, वैसे ही आप लोग अभी बाबा साहब को इसके लिए बुलाना है, क्योंकि इसके बाद में कोई शिवाजी महाराज बाबा साहब पैदा होने ले। तो मैं इसी सबसे अपील करता हूँ कि 9 अगस्त का जो है उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हो, क्योंकि हमारे अगले जनरेशन, देखिए हमारे लोग अनपढ़ थे लेकिन गांधी के कोई बलिदान कर दिया, वो पढ़े लिखे नहीं थे। वैसे हम लोगों को भी अगर ऐसा वक्त आता है तो इसके लिए अभी मैं 6 महीने से मेरा मिशन है ईवीएम इक्वल टू मनुस्मृति जो आरएसएस भगाओ, संविधान बचाओ, आज़ादी की तीसरी क्रांति। इसलिए हमें अभी 9 अगस्त को बाबा साहब का स्टैचू अगर ये हटा दिया, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं अकेला इस भारत देश को सोने की चिड़िया बना के दिखाता हूँ। आप सिर्फ ईवीएम को हटाओ, क्योंकि देखिए इतना प्रॉपर्टी इस देश में हर एक का बच्चा पढ़ सकता है। 25 लाख बच्चों की उन्होंने बर्बादी कर दी है, इसलिए अपील और करता हूँ मैं डॉक्टर स्वामी विश्वासानंद बेंगलोर से आता हूं और सबसे निवेदन है, आग्रह भी है, तो सब लोग 9 तारीख को बड़े संख्या में आके ये जो जंतर मंतर का प्रोग्राम को सब लोग सफलता करें। और दक्षिण भारत से भी बहुत लोग आ रहे हैं, मध्य भारत से भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, और सबको निवेदन है कि 9 तारीख को सब लोग आए।